सीएम नीतीश कुमार ने अचानक जेडीयू के वॉर रूम का लिया जायजा। चुनाव और मतगणना को लेकर बनाया गया है वॉर रूम। मुजफ्फरपुर के सकरा में रिजल्ट से पहले भगवान के दरबार में उम्मीदवार, भगवान से जीत का मांगा आशीर्वाद। लखीसराय में विजय सिन्हा ने रिजल्ट को लेकर दिया बयान, कहा जनता का निर्णय होगा स्वीकार, हर बार गुजरते हैं अग्नि परीक्षा से। मंत्री संतोष सिंह ने एनडीए की जीत का किया दावा, कहा बिहार की जनता पीएम मोदी और सीएम नीतीश के साथ खड़ी। मोतिहारी के सुगौली में एनडीए प्रत्याशी रिजल्ट से पहले लड्डू बनवाने में जुटे, कार्यकर्ताओं के साथ बना रहे हैं लड्डू। नतीजों से पहले बीजेपी दफ्तर में लगे पोस्टर, 2005 से पहले के जंगलराज की दिलाई गई याद। रिजल्ट से पहले जेडीयू दफ्तर के बाहर भी लगे बैनर पोस्टर, नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर, टाइगर अभी जिंदा के लगे पोस्टर। सीएम नीतीश कुमार के टाइगर जिंदा है वाले पोस्टर पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, कहा नीतीश कुमार लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। पटना में जीत के जश्न की तैयारी शुरू, अभी से दे रहे मिठाइयों के ऑर्डर, कई उम्मीदवारों ने दिए मिठाइयों के ऑर्डर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा तेजस्वी यादव राहुल गांधी को बिहार के लोग क्यों वोट देंगे, लालू प्रसाद जैसे भ्रष्ट को क्यों वोट देगा कोई। विधानसभा चुनाव में परिणाम को लेकर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा बिहार की जनता को पूरा भरोसा है कि जनता की जीत होगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, कहा बिहार की जनता एनडीए सरकार को फिर से सत्ता में लाने का बना चुकी है मन। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान, कहा जेडीयू की ओर से भी सांगठनिक तैयारी कर ली गई है पूरी। लखीसराय में मतगणना से पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने की बैठक, इस दौरान तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। बाढ़ विधानसभा के मोकामा सीट पर पूर्व विधायक आनंद सिंह के समर्थक जीत को लेकर आश्वस्त, अभी से कर रहे तैयारी। बिहार चुनाव की मतगणना के लिए न्यूज 18 की मेगा तैयारी, 46 काउंटिंग सेंटर से 100 से ज्यादा रिपोर्टर्स देंगे पल पल की अपडेट। 14 नवंबर को 13 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला, फैसले से पहले रिलैक्स मूड में सभी उम्मीदवार, टेंट में हंसी मजाक करते हुए नजर आए बाबूलाल सोरेन। सासाराम में ईवीएम स्ट्रांग रूम के पास में हुए हंगामे के बाद ज्योति सिंह भी मौके पर पहुंची, प्रशासन पर उठाए सवाल। 15 नवंबर को झारखंड की सिल्वर जुबली, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने खुलकर रखी अपनी राय, कहा झारखंड के जन्म से लेकर आदिवासी गौरव की गाथा में अपनी पार्टी बीजेपी को सबसे आगे रखा। झारखंड स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत का किया दावा, कहा झारखंड की तरह बिहार में भी रिजल्ट आएगा। सासाराम में देर रात कई पार्टी के उम्मीदवारों ने स्ट्रांग रूम के बाहर जोरदार हंगामा किया, अचानक सीसीटीवी कैमरे बंद होने का आरोप। सासाराम में स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा और उम्मीदवारों के आरोप पर डीएम उदिता सिंह ने दी सफाई। आरजेडी नेता ने वैशाली के किरतपुर राजाराम गांव में शुरू किया हवन, तेजस्वी यादव की जीत के लिए कामना की। मधेपुरा में चारों सीटों की मतगणना को लेकर तैयारी पूरी, मतगणना केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है कड़ी। खगड़िया में होने वाले मतगणना को लेकर तैयारी पूरी, बाजार समिति मैदान में होगा 4 विधानसभा का मतगणना। सोमवार को लाल किले के पास डॉक्टर उमर ने ही धमाका किया था, डीएनए से धमाके वाली कार में डॉक्टर उमर के होने की हुई पुष्टि। कैबिनेट बैठक में रखा गया 2 मिनट का मौन, मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली ब्लास्ट का नया वीडियो आया सामने, दूर तक सुनाई दे रही धमाके की आवाज, धमाके के बाद मौके पर मची थी अफरा तफरी। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी मुजम्मिल से पूछताछ में बड़ा खुलासा, 26 जनवरी को लाल किले को टारगेट करने की थी प्लानिंग। डॉक्टर परवेज अंसारी से पूछताछ में बड़ा खुलासा, डॉक्टर्स का ग्रुप 2 साल से जुटा रहा था विस्फोटक, बातचीत के लिए बनाया गया था चैटबॉट ग्रुप। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद पटना साहिब की सुरक्षा व्यवस्था सख्त, गुरुद्वारा परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। दिल्ली ब्लास्ट के 3 दिन बाद मिला एक अवशेष, घटनास्थल के 200 मीटर की दूरी पर मिला अवशेष, एक दुकान के छज्जे पर एक शख्स का हाथ मिला। आतंकी उमर मुजम्मिल की डायरी बरामद, अल फलाह यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 4 और रूम नंबर 13 से डायरी मिली। लाल किले के सामने ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर उमर की एक नई तस्वीर सामने आई। डॉक्टर उमर को लाल किले के पास की एक मस्जिद के पास i20 कार से बाहर निकलते हुए देखा गया।
अहमदाबाद से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। मंदिरों के प्रसाद में जानलेवा केमिकल मिलाने की थी तैयारी। दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद में की गई थी रेकी। दिल्ली धमाका मामले में बड़ा पर्दाफाश। 6 दिसंबर को बड़े आतंकी हमले की फिराक में था उमर। 6 दिसंबर को ही गिराया गया था अयोध्या में विवादित ढांचा। यूपी एटीएस और एनआईए को डॉक्टर शाहीन के कई दस्तावेज मिले। डॉक्टर शाहीन के कई फोटो और दस्तावेज मिले। डॉक्टर शाहीन की कुंडली खंगालने में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। फरीदाबाद पहुंची एनएसजी की टीम। लाल इको स्पोर्ट्स कार की हो रही जांच। डॉक्टर उमर के नाम पर थी इको कार। गोपालगंज के सासामुसा ओवरब्रिज के पास से उत्पाद विभाग ने शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। यूपी से शराब की खेप लेकर आ रहा था तस्कर। बाढ़ के राणाबीघा गांव में युवक की गोली मारकर हत्या। किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मोतिहारी के सुगौली थाना की पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत में गिरफ्तार किया। जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल में बड़ी लापरवाही। सड़क हादसे में घायल तड़पता रहा घंटों। अस्पताल पहुंचने के बाद भी इलाज नहीं। गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई की। गांडे थाना क्षेत्र के बगरा रेलवे ओवरब्रिज के पास से 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जमशेदपुर के कचहरी बाबा मंदिर कमेटी और जुस्को प्रबंधन के लोगों के बीच में जमकर हंगामा। मंदिर कैंपस के बाद बाउंड्री वॉल को लेकर विरोध। सीतामढ़ी के बेलसंड में ऑटो ड्राइवर की पीट कर हत्या। शव को सड़क के किनारे फेंका। मोतिहारी के कोटवा थाना के बरारा कला में शख्स गला रेतकर हत्या की कोशिश। अस्पताल में चल रहा पीड़ित का इलाज। बाढ़ के अतमलगोला थाना क्षेत्र में देर रात 2 शराबियों को पकड़कर जांच करने के दौरान उत्पाद विभाग टीम पर पथराव। 4 जवान घायल। पटना सिटी के दीदारगंज में अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में स्कूल के शिक्षकों पर बच्चों की पिटाई का आरोप। 7वीं और 10वीं के छात्रों से पिटाई का आरोप। चाईबासा में नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का खुलासा। पुराने घर में अवैध शराब की फैक्ट्री मिली। 101 पेटी तैयार अवैध शराब जब्त की गई। औरंगाबाद के रफीगंज के एक घर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कैमूर के मामादेव गांव के पास में ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर। महिला की मौत, 8 लोग घायल। रांची के कांके रोड में कृषि भवन के पास में लगे ट्रांसफार्मर में आग लगी। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। गोड्डा के मेहरमा ठाकुर गंगटी मार्ग पर सड़क हादसा। बाइक सवार युवक की मौत। बोकारो में बाइक गश्ती के दौरान हादसे का शिकार हुए चंद्रपुरा थाना प्रभारी। सिर में आई गंभीर चोट। हजारीबाग के सदर थाना क्षेत्र के गानी बाजार से युवती 10 दिनों से लापता। परिजनों ने सदर थाने में आवेदन देकर छानबीन की लगाई गुहार। आरा के कोलमपुर गांव के सभी ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत। लोगों ने सड़क जाम किया। आरा में पानी भरे गड्ढे में डूबने से बुजुर्ग की मौत। नवादा थाना क्षेत्र के सिद्धार्थनगर मोहल्ले की घटना। बेगूसराय के बिहड़ चौक के पास में ट्रक ने मां और बेटे को रौंदा। मौके पर दोनों की मौत। नवादा के औरैया गांव में आहर में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत। पैर फिसल जाने से हुआ हादसा। औरंगाबाद में ट्रैक्टर से कुचलकर साइकिल सवार एक बुजुर्ग की मौत। NH 120 पर दाऊदनगर थाना क्षेत्र के ममेरजपुर गांव के पास की घटना। छपरा के सभी 10 विधानसभा सीटों के लिए बाजार समिति कैंपस में होगी मतगणना। सुरक्षा में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी। वोटों की मतगणना को लेकर गोपालगंज सीवान NH 531 पर देर रात से परिचालन रहेगा बंद। थावे होकर जाने वाली सभी वाहनों के परिचालन का रूट बदला। हाजीपुर के RN कॉलेज मतगणना केंद्र पर वोटों की होगी गिनती। 3 लेयर में होगी सुरक्षा। सासाराम के बाजार समिति परिसर में होगी वोटों की गिनती। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा की कड़ी तैयारी। पूर्णिया के 7 विधानसभा क्षेत्र में कल होगी मतगणना। 2 जगह बनाए गए हैं मतगणना केंद्र। आरा में मतगणना को लेकर तैयारी पूरी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दी जानकारी। सहरसा में छठ पर घर आए प्रवासी मजदूरों ने चुनाव में जमकर हिस्सा लिया। मतगणना के बाद अब काम पर लौटने की तैयारी। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज के स्ट्रांग रूम में कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी घाटशिला उपचुनाव की मतगणना। पहले बैलेट पेपर की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम की गिनती होगी शुरू। पटना में मतगणना की तैयारी पूरी। शाम 5 बजे से कॉलेज की तरफ आने जाने वाली सभी सड़कों को बंद किया जाएगा। रामगढ़ में
सौंदा बस्ती के रैयत ग्रामीण और मजदूरों का सीसीएल सयाल परियोजना के आरए आउटसोर्सिंग खादान में आंदोलन, वेतन बढ़ोतरी की मांग। मुजफ्फरपुर में महापर्व छठ और चुनाव खत्म होते ही बढ़ी ट्रेनों में भीड़, ट्रेनों में नहीं मिल रही सीट। अररिया के मार्केटिंग यार्ड में बनाया गया है स्ट्रांग रूम, 3 लेयर की सुरक्षा तैनात। शिवहर में विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना की तैयारी पूरी, गांधी भवन को बनाया गया है स्ट्रांग रूम। पूर्णिया के 7 विधानसभा क्षेत्र में कुल 69 प्रत्याशियों का रिजल्ट ईवीएम में कैद, महिलाओं और युवाओं में उत्साह। अररिया में वोटिंग के बाद अब परदेश जाने लगे हैं मजदूर, ट्रेनों में दिख रही है भारी भीड़। मतदान के मामले में पूरे बिहार में कटिहार जिला टॉप पर, कुल 79.10% मतदान के साथ जिले ने रचा इतिहास। शेखपुरा के अरियरी प्रखंड के कई गांव में बिजली आपूर्ति बाधित रहने से किसान परेशान, कार्यालय पहुंच करके बिजली संकट से निजात दिलाने की मांग। शेखपुरा में वोट मतगणना का काउंटडाउन शुरू, कई उम्मीदवारों के समर्थक पूजा पाठ में जुटे। आरा के बाजार समिति में होगी विधानसभा चुनाव की मतगणना, तैयारी को दिया जा रहा अंतिम रूप। छठ और मतदान के बाद अब परदेश लौट रहे प्रवासी, समस्तीपुर रेलवे जंक्शन पर दिखी भीड़। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, बीजेपी मनाएगी राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस, जेएमएम ने बीजेपी पर जनता को भटकाने का लगाया आरोप। धनबाद में आज भी आदिवासी बहुल गांव की नहीं बदली तस्वीर, गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर। दिल्ली धमाके के बाद भी चक्रधरपुर रेल मंडल प्रशासन सुरक्षा के प्रति लापरवाह, मुख्य द्वार पर लगे स्कैन मशीन लंबे समय से बंद। रांची में अगले 5 दिन तक ठंडा रहेगा मौसम, तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं। जामताड़ा में रजत जयंती वर्ष पर पाकडी में अब्बू आवास योजना का गृह प्रवेश समारोह, नुक्कड़ नाटक से ग्रामीणों को दी गई योजनाओं की जानकारी। झारखंड के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर रजत पर्व का आयोजन, राज्य के विभिन्न जिलों में साइकिल रैली का आयोजन, मंत्री विधायकों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी लिया हिस्सा। भोजपुर के गढ़नी थाना क्षेत्र में नदी में किसी ने डाला जहर, पानी में जहर फैलने से मछलियां मरी। सिवान में 2 जगहों पर बनाए गए मतगणना केंद्र, डीएवी कॉलेज परिसर में 5 सीट और डीएवी हाई स्कूल परिसर में 3 सीट की होगी काउंटिंग। शेखपुरा में मतगणना को लेकर जिला प्रशासन की पुख्ता तैयारी, मतगणना केंद्र, नवोदय विद्यालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुंगेर में भी काउंटिंग को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी की, कल वोटों की होनी है गिनती। गोपालगंज में मतगणना को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी पूरी, थावे से डायट भवन में बना है मतगणना केंद्र। मुंगेर में मतगणना स्थल डीजे कॉलेज स्थित, पूरे जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 38 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद भागलपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी, जांच पड़ताल के बाद ही यात्रियों को दी जा रही है एंट्री। बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत औरंगाबाद के अंबा पहुंचे, अधिकारियों के साथ बैठक की। औरंगाबाद के गोह सीएचसी में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद से ओपीडी सेवा बंद, मरीज बिना इलाज कराए लौटने को मजबूर। भागलपुर में सर्दी के शुरुआती दौर में ही शहर की बिगड़ रही हवा, बदलते मौसम के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव। बक्सर में पंचकोशी मेले के समापन के मौके पर लिट्टी और चोखे का अनोखा मेला, लोगों की उमड़ रही भीड़। कोयला क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ, बोकारो पुलिस लाइन मैदान में 3 दिनों तक चलेगा खेल प्रतियोगिता। हाजीपुर में 14 नवंबर को मतगणना को लेकर तैयारी, 8 विधानसभा सीट के लिए बनाए गए हैं 2 मतगणना केंद्र।